हेलो दोस्तों, हेलो नमस्ते। दोस्तों, नमस्ते। आप तो ज़ोर से बोला कीजिए। कैसे हैं? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसा है कि हम लोग इससे पहले जो यूज़ पढ़ रहे थे इंग्लिश स्पोकन के क्लास में आई हैव, आई हैड, आई विल हैव यानी 3 चीज़ों के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो एक्चुअली वो क्या था? देखिए, हैज और हैव ये दोनों का पास्ट टेंस हैड होता है और फ्यूचर फॉर्म बनाने के लिए विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अपने पास की वस्तुओं को, परेशानियों को, दुख दर्द या जो कुछ भी हर वो चीज़ जिसका मैं ओनर हूँ, जिस पर मेरा अधिकार है, तो उस चीज़ को मैं आई हैव करके और लोगों को बताऊँगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी बोलने की तो। जैसे मेरे पास अगर एक मोबाइल है, तो मैं बहुत आराम से कहूँगा आई आई हैव हैव अ अ मोबाइल। मोबाइल। ज़ोर से बोलिए। आई हैव अ मोबाइल। यस, आई हैव अ मोबाइल। गुड। अगर मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है? आई हैव तो अ कॉपी। हाँ, वेरी गुड, आप बहुत सुंदर बोले। आई हैव अ कॉपी। कॉपी। गुड। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल वेरी गुड, वेरी गुड। आई व्हाट हैव इज अ दिस? दिस इज अ ग्लास। आई कैन से हियर आई हैव अ ग्लास। ग्लास। हाउ विल वी से? आई आई हैव हैव अ अ ग्लास। ग्लास। इसका साफ मतलब होता है कि अपने पास की हर वो चीज जो खुद की है, मेरी है, उसको मैं आई हैव करके बोलूँगा। अच्छा, वस्तु ही नहीं, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उसे मैं बोलूँगा आई हैव अ हैव अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। ठीक है? अगर मुझे खुशी है तो आई आई हैव हैव अ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। हाँ, आई हैव हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। वेरी गुड। तो हर चीज़ को आई हैव करके जो मेरे पास है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो आप भी अपने पास की चीज़ों को आई हैव करके अंग्रेजी में बता सकते हैं। ये जाने थे। दूसरा और क्या सीखे थे हम लोग? जो नहीं है उसको आई डोंट हैव। आई डोंट हैव। वेरी गुड। अगर मेरे पास जो चीज़ नहीं है उसको हम आई डोंट हैव करके बोलेंगे। मान लिया जाए दोस्तों कि मेरे पास कार नहीं है, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई आई डोंट हैव अ कार। वेरी गुड, आई डोंट हैव अ कार। कैसे बोलेंगे? आई डोंट हैव अ आई कार। डोंट हैव अ कार। गुड। मेरे पास अगर मोबाइल नहीं है, तो कैसे आई बोलेंगे? डोंट हैव अ मोबाइल। आई डोंट हैव अ मोबाइल। इसका मतलब क्या समझे? कि अपने पास जो चीज़ है उसको आई हैव बोल कर के उस चीज़ को बोल देंगे और जो चीज़ नहीं है अपने पास उसको आई डोंट हैव करके आगे बोलेंगे। क्लियर है? गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। ये तो है, नहीं है, उसको बताने के लिए सीखे। अब हम लोग ना पास्ट में चलते हैं थोड़ा, ठीक है? जो चीज़ था उसको आई हैड करके बोलेंगे और जो चीज़ नहीं था उसको आई डिड नॉट हैव ऐसा बोलना होगा, ठीक है? जैसे मेरे पास एक गाय थी, तो आई हैव अ काऊ। आई हैड अ काऊ। काऊ। हाँ, पास्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मेरे पास आई एक कार थी, आई आई हैड हैड अ अ कार। कार। हाँ, मेरे पास एक फैन था, आई आई हैव हैड अ अ फैन। फैन। वेरी गुड। हाँ, मेरे पास एक पर्स था, तो आई आई हैड अ हैड अ पर्स। पर्स। मेरा एक दोस्त था। आई हैड अ फ्रेंड। आई हैड अ फ्रेंड, ठीक है? मेरे पास एक प्रॉब्लम था, आई आई हैव हैड अ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। मुझे खुशी थी, आई आई हैड हैड अ हैप्पीनेस। आई हैड हैप्पीनेस। 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 हाँ, मेरे 2 दोस्त थे, आई आई हैड हैव 2 फ्रेंड्स। आई हैड हैड टू 2 फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। मेरा एक दोस्त था, मेरा एक फ्रेंड था, आई आई हैव हैड अ अ फ्रेंड। फ्रेंड। मेरा दोस्त नहीं नहीं था, था। आई आई डिड डिड नॉट नॉट हैव हैव अ अ फ्रेंड। फ्रेंड। हाँ, और मेरा कोई दोस्त नहीं था तो आई डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड। आई डिड नॉट हैव एनी एनी फ्रेंड। फ्रेंड।
गुड। और इसी तरह से और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, मेरे पास किताब नहीं थी। आई I डिड did नॉट not हैव have अ a बुक। book. हाँ, मेरे पास कार नहीं थी। आई I डिड did नॉट not हैव have अ a कार। car. तो इस तरह से जो चीज़ ये थी, जिस पर मेरा अधिकार था, जिसका मैं ऑनर था, जिसका मैं मालिक था, वो अभी मैं बताऊँगा तो आई हैड करके बोलूँगा। और जो चीज़ मेरे पास नहीं था, उसको अभी मैं बताऊँगा तो आई डिड नॉट हैव करके बताऊँगा। इस तरह से जो चीज़ है, जो चीज़ नहीं है। आई हैव, आई डोंट हैव। अच्छा, जो चीज़ था आई हैड, जो चीज़ नहीं था आई डिड नॉट हैव। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पहुंच जाएंगे फ्यूचर की ओर। ठीक है, प्रेजेंट का देख लिए, पास्ट का देख लिए, अब हम लोग फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाते हैं। दूसरा आई थिंक वीडियो में फ्यूचर होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये बहुत बोल रही है, लंबा। लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद से फिर और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूं, एक ही बार एक रिदम में तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों समझ में आ जाएगा ना। हैव, पास्ट हुआ हैड, और फ्यूचर होगा विल हैव। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास कोई भी चीज होगा आने वाला समय में तो आई विल हैव I करके will have बोलेंगे, करके। है ना। जैसे अगर आपके पास एक कार होगी तो अभिमन्यु जी आप कैसे बोलिएगा उसको? I will have a car. बहुत सुंदर बोले। अगर आपका एक फ्रेंड होगा तो कैसे बोलेंगे? I will have a friend. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस तरह से मेरे पास रुपये होंगे तो आई I विल will हैव have a मनी, money. है ना। आई विल हैव मनी, अ मनी नहीं बोलेंगे, आई विल I हैव will मनी। money. ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास कार होगा, मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास बैंक बैलेंस होगा। आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ बंगला, आई विल हैव अ बैंक बैलेंस। हाँ, मेरे पास सब कुछ होगा। आई विल हैव एवरीथिंग। तुम्हारे पास क्या होगा? व्हाट विल यू हैव? मेरे पास मेरी माँ होगी। I will have my My mother. mother's. I will have my My mother. mother. तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या सीखे? अपने पास जो चीज है या नहीं है उसको आई हैव, आई डोंट हैव करके बताने के लिए। ठीक है, जो चीज था उसे आई हैड, जो चीज नहीं था उसको आई डिड नॉट हैव, इस तरह से करके बताने के लिए सीखे। और जो चीज आने वाला समय में होगा उसको आई विल हैव, और अगर नहीं होगा तो आई विल नॉट हैव। जैसे मेरे पास कार नहीं होगी तो आई विल I नॉट will हैव अ not कार। have. ठीक है दोस्तों, तो अंत में आपसे बस एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो देखिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सब्सक्राइब करने पर एक फ़ायदा होगा जो बहुत जल्दी आपको मिलने जा रहा है। मेरा जो लाइव क्लास होगा उसका लिंक आपके पास पहुँचेगा और बहुत जल्दी ही लाइव क्लास शुरू होने जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत-बहुत थैंक्स, धन्यवाद, Thank you. गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।